कि गोपालगंज के थावे में डॉक्टर साहब का यहाँ क्लिनिक है और डॉक्टर साहब यहाँ पर सेवा देते हैं। साथ ही साथ ये किसी मेडिकल कॉलेज में भी या बेतिया में पदस्थापित हैं। तो सबसे सौभाग्य की बात है कि थावे और इसके आसपास के इलाके के जो भी लोग हैं उनको आँखों से संबंधित कोई समस्या आती है तो अब आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। थावे में ही डॉक्टर साहब यहाँ उपलब्ध हैं और काफ़ी अनुभवी चिकित्सक हैं। नेत्र परीक्षण की बात करें तो अब तक इस क्षेत्र में डॉक्टर साहब की एक अलग पहचान रही है। डॉक्टर सुनील कुमार जी, और हमारी पोस्टिंग बेतिया मेडिकल कॉलेज में है जी। और अभी हम लगभग एक डेढ़ साल से यहाँ पे क्लिनिक का उद्घाटन किए हुए हैं। अभी तत्काल ओपीडी चल रहा है। अभी ऑपरेशन की व्यवस्था तो नहीं हो पाई है, लेकिन आए हुए मरीजों का जैसे आई इन्फेक्शन, आँख लाल होना और काला मोतियाबिंद, इस तरह के मरीजों को अच्छा से इलाज किया जाता है यहाँ पे। और जिस मरीज को चश्मा लगने वाला रहता है उसको अच्छे से चश्मे का प्रिस्क्राइब भी किया जाता है और साथ ही उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि जो कि अभी एलर्जिकल कंडीशन चल रहा है, आँख लाली होना, आँख से पानी गिरना और आँख में जलन होना। आए दिन कंप्यूटर के जो बच्चे रहते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो रोशनी भी कम होती है और आई ड्राई भी होता है। तो उस ड्राई को से बचने के लिए आदमी को कंप्यूटर और मोबाइल को कम से कम यूज़ करना है और आँख को हमेशा ब्लिंकिंग करते रहना है, ताकि आँख में जो मॉइस्चर है, जो वाटरिंग आता है, मॉइस्चराइज आँख रहे, लुब्रिकेंट रहे, ताकि आँख में सूखापन नहीं आए, है ना। और रही बात आँख लाली का, तो उससे बचाव के लिए धूल धक्कड़ से बचें और अपने आसपास में जितने गार्बेज हैं या ये वेस्ट मटेरियल है उसको साफ सफाई रखें, ताकि धूलकण आँख में पड़े नहीं और आँख में लाली आए नहीं, इन्फेक्शन बढ़े नहीं। आँख में जो आजकल कांची पानी आ रहा है उससे बचाव भी होगा हम लोगों का। सर अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग चश्मा की बात करेंगे, क्योंकि आँख का विषय है और नेत्र परीक्षण जब होता है चश्मा की बात ना हो तो हमारा कार्यक्रम अधूरा रहेगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, दूर दृष्टि और नज़दीक दृष्टि की बात आती है। लोगों का कहना होता है कि मतलब नज़दीकी दिखाई नहीं दे रहा है या दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं, तो किस उम्र से ये समस्या आना शुरू हो जाती है? ये नज़दीकी का जो प्रॉब्लम होता है, ये 40 जैसे एज 40 में इन करता है आदमी, तो नज़दीकी की प्रॉब्लम आने लगती है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं मेरा नज़दीकी ठीक है, लेकिन अगर उससे वास्तव में अगर पूछा जाए कहाँ से आप देखते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर, चूँकि नज़दीकी का हम लोग का डिस्टेंस रहता है। अगर उस डिस्टेंस अगर हम नहीं देखते हैं, अगर उसको दूर करके हम लोग देखते हैं, तो समझिए कि हमारा नज़दीकी ख़राब हो चुका है। अगर वो हम 25 से 30 सेंटीमीटर तक अगर देख रहे हैं, नॉर्मली देख रहे हैं, तो एज फैक्टर भी अच्छा है, यानी कि अब अंडर 40 है। कोई होते हैं कि जो जैसे सोनार हुए या जो कपड़ा व्यवसाय यदि कपड़ा का काम करते हैं या ग्रिंडर का काम करते हैं, नज़दीकी जो भी वर्क करते हैं, टीचर हैं वो भी करते हैं, तो इन लोगों का लगभग 35 के एबव से नज़दीकी ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से चश्मा लगाना उसके लिए एकदम मस्ट ज़रूरी है। अगर वो नहीं लगाते हैं तो हेडेक होगा, जिसको हम लोग अपने भाषा में एस्थेनोपिया भी बोलते हैं, आई एक होगा एस्थेनोपिया। तो इससे बचाव के लिए चश्मे का ज़रूरी है लगाना। रही बात दूर का, तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी को नज़दीकी खूब अच्छा दिखता है और कहता है कि नहीं मेरा तो सब चीज़ अच्छा है, लेकिन अच्छा रहता नहीं है, एक्चुअली उसका दूरी भी ख़राब रहता है ना। तो उस कंडीशन में रहता है, जैसे मोतियाबिंद होगा, तो मोतियाबिंद में कहेगा क्या कि मेरा तो दूरी पहले तो नज़दीकी लगता था, अब तो नज़दीकी अच्छा हो गया है, लेकिन एक्चुअली उसको ये मालूम नहीं कि हमको दूरी भी ख़राब हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद में क्या होता है कि जैसे मोतियाबिंद हुआ तो नज़दीकी मेरा अच्छा हो जाता है और दूरी
गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाता तो इस कंडीशन में लोग उल्टा समझ लेता है, आखिर मैं तो ठीक हो गया पहले से, जी। चश्मा लगाया या दवाई लगाया हाँ। तो ठीक हो गया। जी। एक्चुअली ठीक हुआ नहीं, ना। उसको दूसरी बीमारी पकड़ ली, मोतियाबिंद। बिल्कुल। मोतियाबिंद हो गया, तो उसका अब सर्जरी कराएंगे, तो सर्जरी कराएंगे, अच्छे लेंस लगवाएंगे डॉक्टर के पास, लेंस लगवाएंगे, फिर अपना दूरी ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वही कंडीशन आ जाती है, नज़दीकी फिर गड़बड़। तो आजकल मल्टीफोकल भी लेंस लग रहे हैं, जो कि दूरी और नज़दीकी दोनों अच्छे हो जाते हैं। तो मैं वो भी चाहूँगा कि आदमी मल्टीफोकल लेंस भी लगवाएं, ताकि दूरी नज़दीकी वो लोग का अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, बिल्कुल। चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो एक्चुअली मोतियाबिंद का जो हम लोग इलाज करते हैं, और मोतियाबिंद होने का बहुत सारा कारण भी होता है, जिसको नेत्र विशेषज्ञों के द्वारा अच्छे से इसका या तो सर्जरी होता है या मेडिसिन भी कुछ यूज होते हैं, जो कि कुछ बचाया भी जा सकता है। लास्टली चूँकि मेडिसिन ही सर्जरी किया जाता है, बगैर सर्जरी का कोई उपाय होता नहीं है। मोतियाबिंद होने का बहुत सारा कारण होता है, जैसे आए दिन लोग पहले के ड्रिंकिंग करते थे, शराब वगैरह का नशा वगैरह लेते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं, तो इन लोगों को जल्दी मोतियाबिंद होता है। और या हीट में, यानी कि धूप में जो ज़्यादा रहते हैं या आग के पास ज़्यादा रहते हैं, या किसी को ट्रॉमेटिक हो गया, यानी कि चोट लगा है, माथे में चोट लगा है, आँख के पास चोट लगा है, उसके चलते भी मोतियाबिंद जल्द से जल्द परफॉर्म कर जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग इसका प्रिकॉशन भी कुछ रखना चाहिए हमें, जैसे ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए, तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोगों को धूप से बचाव भी रखना चाहिए। उसके लिए सन ग्लासेस वगैरह भी आते हैं, उसको भी लगाना चाहिए। रही बात मोतियाबिंद का इलाज, मोतियाबिंद का इलाज तो हम लोग अक्सर केवल उसका दूसरा उपाय कोई नहीं है, सर्जरी ही है। अच्छे लेंस लगा करके, प्रत्यारोपण करके आँखों में, और तब फिर रोशनी लौटाई जाती है।